राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपके लिए जो है आगे रहने वाला है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ कामों की डिले बन रही है। हालांकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आप अपना काम करने के लिए बड़े तैयार हो, यानी कि आपने तैयारी कर रखी है अपने कार्य की कि इसको मैंने ऐसे करना है, इसको मैंने ऐसे करना है, यानी कि किस तरह से केक के ऊपर चेरीज़ लगानी है उसके लिए आप तैयार हो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है, एक तो यात्रा पोस्टपोन कर देना, ठीक है, कल जाने की कहीं पे भी, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है अभी वेट करनी है, ठीक है, क्योंकि आप तो चेरीज़ लगाने को तैयार हो, केक अभी बना ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया ना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। अब मंडे वाले दिन इस तरह से रह रहा है कि पैसा कहीं रुक गया है, वो आपको मिल नहीं रहा, स्टक है पैसा। आप उदास हो, परेशान हो कि पैसे के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि जहाँ से उम्मीद थी कि पैसा आएगा वहाँ से कुछ भी आता हुआ दिखाई नहीं देता। देखो कितनी बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, यानी कि जिस चीज़ के लिए हम इतना ध्यान लगाते हैं उस चीज़ के अंदर कि हमें तो ये प्राप्ति करनी है। सपोज़ करो कि हमने एक घर बनाया, ठीक है, एक घर बनाया और अपने पैसे की लिक्विडिटी जितनी भी थी उसको हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर इतनी दुआएं और इतनी चीज़ें भर डाली कि ईश्वर ये चीज़ जो है वो नष्ट ना हो। तो उसके बाद हम चाहें कि हाँ ये चीज़ टूट जाए, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चली जाए, तो वो कैसी चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत इस चीज़ को लेकर उदासी है, परेशानी है और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। ईश्वर जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में डेप्थ और बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रख लो कि ईश्वर आपको क्या समझा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने ईश्वर के द्वारा दिया गया कोई भी मैसेज जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। तो ध्यान से सुनो कि ईश्वर आपको क्या कहते हैं, और यहाँ पर आप पुरानी बातों को निकाल के उसके अंदर से क्या हासिल कर लोगे। तो ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ और अपनी तरफ, अपने कार्य की तरफ आगे बढ़ो। उनसे प्यार करते हो। अगर कितने बार होता है कि कोई कहता है जी हमारी लाइफ में तो कोई लव नहीं है, तो लव तो माँ बाप भी होते हैं और उसके बाद ईश्वर के साथ भी प्रेम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ भी आपका प्रेम है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती हुई आपको दिखाई देती है। अब लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है आपका कोई कार्य पूर्ण होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपके परिवार के लिए खुशियाँ बनती हुई दिखाई देती हैं और जो बड़ा स्वप्न आपने देखा था वो पूर्ण होता हुआ वेडनेसडे को दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ उस तरफ जो है हैप्पीनेस होती हुई दिखाई देती है। थर्सडे वाले दिन आपके लिए दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ किसी के साथ बड़ा घमासान युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। देखो खाने में भी पीली चीज़ें बनाना, और मैं वो भी बता देती हूँ, आप बेसन की कोई चीज़ बना सकते हो, आप कढ़ी बना सकते हो, आप चने की दाल बना सकते हो, यानी कि इस तरह की चीज़ें खाने में यूज़ करना। और उसके बाद ऐसी कोई चीज़ मत खाना जिसके कारण आपको परेशानी महसूस हो, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन कलर का कपड़ा भी आपने बिल्कुल नहीं पहनना। अगर आपने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना तो आपके लिए परेशानियां जो हैं आगे हाजिर हो जाएंगी। तो यहाँ आपने लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कुछ भी किसी के साथ भी आपने जो है नहीं करना। कोशिश करनी है कि आप चुप रहें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि ये लड़ाई झगड़ा भी आप इसीलिए कर रहे हो कि आप काफ़ी बर्डनड हो, बोझ बहुत है आपके दिमाग के ऊपर। चीज़ों को सही जगह पढ़ते हुए ना देखकर आप काफ़ी बोझिल हो, यानी कि मे बी आप अकेले ही इस तरह के हो जिसको सारी जिम्मेदारियों को संभालना है, और जैसे कहते हैं ना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी परेशान हो कि इतना बोझ मेरे कंधे जो है वो ले नहीं पा रहे। तो आप
अकेले जिम्मेदारियां संभाल रहे हो, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर आप ईश्वर की मदद मांगना, सुबह उठकर आपने 5 दूर्वा गणेश जी को अर्पण कर देनी है, और उसके बाद आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आओ और मेरा बर्डन शेयर कर लो। वो डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा इंसान शायद दिखाई ही नहीं दे रहा जो थर्सडे वाले दिन आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, उनके ऊपर अपनी डोर छोड़ देनी है, वो अपने आप करेंगे। उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन आप बड़े चिड़चिड़े से हो रहे हो, अड़ रहे हो, जल्दी जल्दी से कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हेस्ट मचा रहे हो। ये भी हो सकता है कि जैसे थर्सडे वाले दिन झगड़ा हुआ तो आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो कि नहीं, मुझे कॉपरेट नहीं करना। आप कॉपरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी जैसे रिजिड हो जाता है इंसान कि नहीं, मुझे नहीं करना, और आप उन बंधनों को तोड़ के भागते से नज़र आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन को अब कैसे हैंडल करना है, ये थोड़ा आप अपने आप को देख के समझ लेना। ठीक है, जैसे मैंने समझाया, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अड़ने और झगड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी में कहीं चले जाओगे, कहीं निकल जाओगे, यानी कि कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में काफ़ी जल्दबाजी में हैं, और मतलब ये बहुत एनर्जी है इस चीज़ के अंदर जो आपसे रोके नहीं रुक रही। ठीक है, तो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन थोड़े से शांत मन से हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, या शंकर भगवान की आराधना कर लेना, कि शांति मिलती हुई आपके अंदर आए। यानी कि आपके जो अंदर एकदम गुस्सा भरा हुआ है, या आपके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप अपने काम की तरफ इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि आप रुक भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अगर अपने आप को नॉर्मल करोगे, शंकर भगवान की आराधना करोगे, तो चीज़ें जो है संतुलित होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, किसी काम की तरफ भी आप बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हो। कुछ ना कुछ आपके लिए आ पहुँचेगी चीज़ जो आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, आप रोके नहीं रुकोगे। ठीक है, तो जोत जरूर जगा देना हनुमान जी के आगे, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर दे जाएगी। ठीक, अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो ईश्वर ने आपको साइन दिया है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली बातों को लेकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। ठीक है, ट्यूसडे को भी मैंने आपको यही समझाया कि पास्ट की बातों को लेकर आपने परेशान नहीं होना, कुछ इस तरह से नहीं करना। तो यहाँ गुरु मंत्र में भी यही चीज़ आपके लिए निकल के सामने आई है कि पुरानी बातों को, अपने आप को रोकने मत दो। क्या हो रहा है, कितनी बार आप यहाँ दिखाई दे रहा है, जो पुरानी बातें बीत चुकी हैं वो आपको इतनी इरिटेट कर रही हैं, इतनी परेशान कर रही हैं कि वो आपका मार्ग रोक के खड़ी हैं। ठीक है, यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपने अंदर खुद को इनकरेज करना है। यानी कि जो बीत गया उसके कारण अगर रुक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, कार्यों में आगे बढ़ने की चेष्टा करो, कोशिश करो कि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है ना, ये आगे बढ़ना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर रुक जाओगे, जहाँ खड़े हो वहाँ स्टिल हो जाओगे, तो जीवन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आपने क्या करना है, आगे बढ़ाना है खुद को। जब अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं सुगम होते हुए दिखाई देंगे। अटको मत। ठीक है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि इस जगह मुझे काफ़ी जगह दिखाई देता है आपका धन भी रुका हुआ है, आपके कार्य भी रुके हुए हैं, और उसके साथ साथ आपका मोराल भी रुक गया है। यानी कि अंदर से जो ऊर्जा है ना, वो भी एक जगह रुक के रह गई है। तो इसे चलने दो। ठीक है, इसे चलायमान करो। ठीक, ईश्वर का नाम लो, और उसके बाद आपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो आपका मन आए चढ़ा देना। ठीक है, जो मर्जी आप जो है डिवोट करना उनको, कि लीजिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ, कुछ भी उनके चरणों का जो है आपने ध्यान करना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, यही आपके लिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपने करना क्या है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।